हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्राप्ति प्रभाकर एंड आज फाइनली मेरी फिज़िक्स वाला की बुक्स आ गई हैं। मैंने बैच परचेज़ किया था, प्रो बैच, तो उसमें ही ये बुक्स इंक्लूडेड थी एंड नाउ आई एम जस्ट गोना ओपन इट। So finally, मिट्टी लगी। तो सबसे पहले है अकाउंट्स, देन अगेन आई गेस हाँ ये वॉल्यूम 2 है, BST अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मैंने लिया है कोर मैथ्स, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आज फाइनली मैंने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दी है एंड सबसे पहले मैंने अकाउंट से शुरू किया है। इसका अभी मैंने थोड़ा ही टॉपिक पढ़ा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये मैंने टॉपिक सारा पढ़ लिया है अच्छे से। एंड अभी मैं जिस बुक से पढ़ रही हूँ वो PW की नहीं है, वो TS ग्रेवाल की बुक है, जो हमें स्कूल वालों ने बोला था, हमारे जो स्कूल के टीचर हैं उन्होंने बोला था कि ये वाली बुक जो है वो यूज़ करनी है। तो ये मैंने काफ़ी पहले की लेके रखी हुई थी जब स्कूल शुरू हुआ था। एंड अगर मैं दोनों बुक्स को कंपेयर करूँ ना, मतलब जितनी भी मैंने पहले की बुक्स लेके रखी हुई थी, एक तो ये TS ग्रेवाल की थी, एक TR जैन की ली है जो कि इकोनॉमिक्स की है, एंड पूनम गांधी की ली है मैंने BST की। तो ये वाली जितनी भी बुक्स है ना, और जो PW की बुक्स है, इसमें मैंने सोचा है कि मैं ये अपनी पुरानी वाली बुक से ही पढ़ूँगी, TR जैन, पूनम गांधी, इन सब की बुक से ही पढ़ूँगी। PW की मैं तब यूज़ करूँगी बुक जब मुझे कुछ अपनी पुरानी वाली बुक से समझ नहीं आएगा देन, बिकॉज जो कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है इन बुक्स में, बहुत डिटेल्ड है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं से पढूँ एंड एक रिवीजन के लिए वो मैं PW की बुक्स यूज़ करूँगी। एंड या जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है 11th में, तो वो भी मैं वहाँ से करूँगी। वैसे तो इन बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट 11th में तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतने कम है, तो मैं PW की बुक भी रेफ़र करूँगी स्पेशली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हैं। एंड सो या एंड मैं देख रही थी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, उसमें इतने इजी वे में सब कुछ लिखा हुआ है जो कि इतना अच्छा लगा ना मुझे। मैं कंपेयर कर रही थी दूसरी बुक से, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स की ही डेफिनेशन थी, वो इतने इजी वे में लिखी हुई है ना यहाँ पे, जो कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। ये इतने इजी वे में लिखी है, और वहीं जो दूसरी बुक है उसमें इतने डिटेल्ड वे में लिखी हुई है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी इस बुक की, स्पेशली इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें। एंड आज मैं पढ़ रही थी ChatGPT से। मैंने उसे कमांड दी थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ने लगी हूँ, आई एम नॉट फेमिलियर विद द टर्म्स, सो एक्सप्लेन मी इन अ वेरी 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 ईजी वे। एंड साथ में मैंने उसे बोला कि तू मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर, तो उसने मुझे सारा एक्सप्लेन करा बहुत ही अच्छे वे में, एग्जाम्पल्स के साथ। तो जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो मैं फिर से भूल सकती हूँ, या फिर वो मुझे डाउट आ सकता है, या फिर जब मैं पढ़ूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ फिर से समझ लगेंगी चीज़ें, तो वो चीज़ें मैंने लिख ली थी। एंड ट्रस्ट मी, ChatGPT के साथ भी पढ़ के ना बहुत मज़ा आता है। बस कंडीशन ये है कि उसको ना कमांड सही देनी पड़ती है, एंड उसकी भी चीज़ को समझना पड़ता है कि अगर आप उसको ज़्यादा बोल दोगे तो एक्सप्लेन करने को, तो वो सारा जैसे चैप्टर एक्सप्लेन ना कर पाए, तो टॉपिक वाइज उसे दे दो। एंड यहाँ पे अब मैं इंग्लिश का काम कर रही थी, जो मुझे स्कूल से काम मिला था। 3 क्वेश्चंस मिले थे, उनके आंसर्स लिखने थे इन लॉन्ग, तो यहाँ पे मैं वो लिख रही थी। एंड ये करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ। सो या एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।